चलो देखा भैया, देखा है ठेस सवाल सुना। अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी मतलब इनका क्षमता है बताए है, ठीक है। अमल जो है भैरव से 5 गुना, भैरव से तो भैरव का 1 ले लेवे तो अमल जो है 5 है जी। ये इनके क्षमता के अनुपात है कि अमल से 5 गुना अधिक अच्छा जो है काम कर लेते, ठीक है। फिर आगे बोले हैं, इसी कारण एक काम भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है। क्षमता ज़्यादा ही तो कम समय ले, क्षमता के उल्टा समय के अनुपात होता है, ठीक है। तो समय के अनुपात हुई जी 1:5, है ना। अब देखा यह जो अमल है भैरव से 4 कम समय ले रहा है अनुपात के हिसाब से। अब प्रश्न में बोले हैं कि 48 दिन कम में पूरा करता है, तो 4 बराबर हुई जी 48 दिन के, तो यहाँ से 1 बराबर निकलवे तो 1 बराबर आ जी 12 दिन, ठीक है। तो 1 का 12 दिन लागत है, 1 का 5 लागत है, तो 12 पंचे 60 दिन, ठीक है। मतलब एक अवने काम को 12 दिन में पूरा करत है, बी 60 दिन में। पूछे कहा है कि दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे, जब दोनों मिल जाएंगे। तो अब देखा, अब एक अपने वही हिसाब से कह ले, ए का 12 दिन लागत है, बी का 60 दिन लागत है, टोटल काम 60 है जी। 12 पंचे 60, 60 एक कम 60, दोनों से मिला के करावे का है तो 5 एक 6 काम एक दिन में होई, 60 काम करावे का है तो 10 दिन लग जाए, ठीक है। क्लियर, मिटा दे। क्लियर है सत्या? अगर सत्या का क्लियर है सब कहा, नहीं तो केहू को नहीं है। जाते ऑफलाइन क्लास में ऐसे रही है, सही है। एक प्रश्न और सुना थोड़ा, देखा सुना। मधुर सागर से दुगुना तेज काम करता है, ये इनका क्षमता हो गए, दुगुना तेज काम करता है। मधुर जो है ये सागर से दुगुना तेज काम करता है, इनके क्षमता के अनुपात हो गए। क्लियर, क्षमता के उल्टा समय के अनुपात हो जी 1:2, मतलब मधुर का अगर 1 समय लागी तो 1:2 लागी। अब बोले कि सागर अकेले एक काम को 18 दिन में करता है, सागर का देखा 2 समय लग रहा है यहाँ के हिसाब से। प्रश्न में बोले कि सागर का 18 दिन लागत है, तो 2 का 18 दिन के बराबर रखवे तो 1 बराबर 9 दिन आई जी, तो मतलब 1 का 9 दिन लागत है, कहे कि 1 मान 1 है, ठीक है। 1 का 18 दिन प्रश्न में दे। पूछे कहा है, पूछे कि दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो आप अपने हिसाब से कह लें कि मधुर का जो है 9 दिन लागत है, तो मधुर के आगे 9 लिखें। सागर का 18 दिन लागत है, काम निकाल ले टोटल 18 है जी। 9 दूनी 18, 18 कम 18, दोनों से मिला के करावे का है तो 2 ये करत है कि यह 3 काम हो एक बेर में, 18 काम करावे का, 3 छंग 18, 6 दिन आए जी, ठीक है। क्लियर, का बनाए रहे कैसन 3 ठे आ जाए ए मेरे टिकाल करार है। लेकिन देखा जैसे मान ले कि 1 ठे और है ना, 1 ठे और के क्षमता आ जाए, मान ले कौन आ गया, ठीक है। एक क्षमता 2 है ना, ये क्षमता हो गया। क्षमता के उल्टा होते समय के अनुपात, है ना। एनटिकस के उलटवे यह पूछेगा ना, तो एनटिकस के उलटवे कि 2 है तो 1/2 कह देवे, या तो 1 हमेशा 1 ही रही, एहू को 2 के 1/2 कह देवे, 1/2 कह के पलट देवे, ठीक है। अब हमारे नीचे से 2 हटावे का पूरे में 2 के गुणा कह देवे, कैसे पहले तो उलटवे इनका उलट देवे, ठीक है। 2 के जगह 3 रख ले, ठीक है। उलट देवे तो 3 ही 1/3 हो जी। अब 3 और 2 का हटावे खातिर 6 के गुणा करे पड़ी, 6 के गुणा कर दे तो ये 2 3 6, 1 छक्के 6, 3 दूना 6, 3 6 2 अनुपात है। हियन देखा कहाँ 3 6 2 रहा है, नहीं रहा ना। ऐसे उलट के तब काट पीट के अनुपात निकाले, ठीक है। डायरेक्ट कोशिश ना करें, आंसर अलग अलग आ रहा है। देख लें 3 6 2 6 कहाँ है ये नहीं, ठीक है।
नहीं आ रही से आवत ध्यान से देखा था। अब हम मोबाइल में कुछ क्वेश्चन ले आए रहने में लगा है देखा हैं घर पढ़ाए ना। अच्छा अब देखा एक 8 टाइप और बची है। देखा 8 टाइप बना थी। जैसे 8 तो तुमका लोगन के सिंपल पहले बता रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि ए और बी किसी काम को 18 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए 18 बी 15, इनका एलसीएम लेवे काम आ जी। देखा कितना आ रहा 90 आ रहा है ना। 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। ये में बोले हैं कि वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। एक दिन में जब मिल जाही तो 11 काम हुई। 5 दिन तक मिल के काम करा था तो 55 काम कई डर ही 90 में से 55 काम हो जी 35 काम बची। अब देखा बी काम छोड़ देता है, बी छोड़ दी नहीं तब एक काम 35 के जो बचा करी तो 7 दिन और लग जी, ठीक है। लेकिन यह सवाल ऐसा रहा कि दोनों पहले 5 दिन तक साथ में काम करीन फिर छोड़ीन। अब जो सवाल करा वो ऐसा रही कि काम समाप्त होए से पहले छोड़ी। जब काम समाप्त होए से पहले छोड़ी तो ओका दूसरे तरीका सॉल्व करे पड़ी। देखा हाँ देखो ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। उसके बाद अकेले ए ने 20 दिन का समय लगाया। बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है। देखा ए और बी मिलके एक काम का 30 दिन में समाप्त कर सका था। एक मतलब है कि एवा को 30 दिन काम करे पड़ा थे, बीवा को 30 दिन, ठीक है ना। आगे बोले कि उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया तो शेष काम को ए अकेले 20 दिन का समय लगाए। देखा अगर दोनों साथ साथ काम करते हैं तो 30 दिन के समय लागत, मतलब एवा 30 दिन करत बीवा 30 दिन करत काम हो जात। लेकिन ए जौन है बी नहीं, बी जौन है 20 दिन काम करिस फिर बी काम छोड़ दीनिस। बी जौन है 20 दिन काम करके छोड़ दीनिस, मतलब बी के अब 10 दिन के काम बचा रहा। देखा बी 20 दिन काम करिस फिर बी काम छोड़ दीनिस। अगर दोनों करा रहे साथ साथ तो 30 दिन लागर रहा। यह 30 दिन के मतलब है कि एवा को 30 दिन काम करा थे, बी 30 दिन काम करा था। लेकिन बी जो है 20 दिन काम करे के बाद काम छोड़ दीनिस, मतलब बी जो है अपन 10 दिन के काम छोड़ी सी, ठीक है। वो 10 दिन के काम का एक करे पड़ी। अब एक बोल ही रहा कि एक का जो है 20 दिन अधिकहा लग जाते काम करे में, शेष काम ए अकेले 20 दिन में करता है। पहले तो बी के साथ 20 दिन तक काम करीस, फिर अकेले 20 दिन काम करीस। अकेले का 20 दिन काहे करे पर देखा साथ में करते तो 30 दिन में हो जात। ये 20 दिन बी के साथ करीस, 20 दिन अकेले, मतलब ये टोटल 40 दिन काम करीस ही, है ना। दोनों साथ में रहते 30 दिन काम करे पर 40 दिन एक का काम ऐसे करे पर कहे कि बी अपन काम छोड़ के चला गया है तो बी के हिस्सा एक का करे पर रहा है। तो 30 दिन तक अपन हिस्सा करीस, फिर 30 दिन के बाद टोटल 40 दिन करे, मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा लाग है, मतलब 10 दिन बी के हिस्सा के काम करी सी। तो 10 काम जो बी छोड़ के गया रहा था एक 10 दिन एक करी सी बी के हिस्सा के काम। यहाँ से 10 गुणे बी और 10 गुणे ए का बराबर करवे। यहाँ से ए और बी की क्षमता के अनुपात निकली तो 10 से 10 कट ही रहा, मतलब ए और बी की क्षमता जो नहीं एक का एक बराबर है दोनों की क्षमता, ठीक है। हियन से क्षमता के अनुपात निकली, अपने से निकलवे। थोड़ा इतना सोचे परत है। देखो दोनों करा था 30 दिन लागत है, मतलब ए 30 दिन करा था, बी 30 दिन करा था, काम समाप्त हो जाता है। लेकिन दोनों 20 दिन तक साथ काम करी नहीं, फिर बी छोड़ के चला गया, मतलब बी अपन 10 दिन के काम छोड़ी सी तो 10 गुणे बी कह देगा, ठीक है। अब जो बी के 10 दिन के काम है का एक एक करे परी। ए टोटल 40 दिन काम करा था, 20 दिन बी के साथ है, 20 दिन अकेले, मतलब टोटल 40 दिन काम करा था। एक करे अगर बी के साथ हो तो 30 दिन काम करे परत, मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा काम करे पर है तो 10 दिन एक्स्ट्रा बी के संगति काम करी सी। तो ऐसे एक 10 गुणे ए एक बराबर करवे। हियन से इनके क्षमता के अनुपात निकली। क्षमता के अनुपात ऐसा कि 10/10, 10 से 10 कटी रहा तो क्षमता एक अनुपात एक कार्य, मतलब दोनों की क्षमता बराबर है। आगे देखा पूछे कहा है, पूछे कि ए अकेला वह काम कितने दिन में करेगा। एक क्षमता पता चल गया एक ही है ना,
दोनों की क्षमता अगर देखा, ए की क्षमता एक ही, बी की क्षमता एक ही, मतलब दोनों मिल जाता तो एक दिन में 2 ही काम होता है। और टोटल 30 दिन काम करे में लागत है, मतलब 30 गुणे 2 60 काम है, ठीक है ना। इतना निकाल लेवे, काम आएगा 60 काम है। एक के द्वारा अकेले करवावे तो एक क्षमता एक ही, तो 60 दिन लग जाए, ठीक है। मिटा दिए खा आंसर 60 लिखा होगा, डी में है 60। अगर मेथड में कहूँ फॉल्ट जनाब करे तब आंसर सोचे पड़े कि कहूँ गलत ना हो, ठीक ना। आवत रहा है वीडियो में। अब देखा यह सवाल सेम ही मेरे का है, ठीक है। बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, मतलब दोनों जब मिल के काम करा था 20 दिन में काम हो जाता है। एक मतलब है कि एवो को 20 दिन लग जाते, बीओ को 20 दिन साथ में जब काम करा था। बोला कि वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। ये जो है 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। एक का 20 दिन काम करे चाहिए, लेकिन 4 दिन काम करके छोड़ दी है, मतलब एक 16 दिन के काम बचा है। एक 16 दिन के काम का बी का करे परी, ठीक ना। देखा बोल रहा कि शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, मतलब बी जो है ए के साथ 4 दिन तक काम करीस और फिर 24 दिन और काम करीस, तो बी का टोटल लगा 28 दिन, ठीक है। 4 दिन ए के साथ काम करीस, 24 दिन अकेले करीस, बी का टोटल 28 दिन लगा। अगर ए के साथ काम करत तो 20 दिन लागत, लेकिन अकेले पूरे काम का 28, ए के साथ काम करा तो 20 दिन लागत, लेकिन ए छोड़ देने से 28 दिन लगा। 8 दिन एक्स्ट्रा ए का लगा है काम करे में, ऐसे कि ए जो है काम छोड़ के चला गया है और काम का ये 8 दिन में करी सी, तो बी गुणे 8 कह देवे। ए के जो 16 दिन के काम रहा है, बी हम काम का 8 दिन में करी सी, ठीक है। ऐसे ए गुणे 16 बराबर बी गुणे 8 कह दिन है। ए अपन 16 दिन के काम छोड़े रहा तो वो काम का बी का 8 दिन में पूरा करी सी, कहे कि टोटल 28 दिन काम करी सी, 20 दिन तो अपन काम करी सी। हियन बोल रहा है कि 20 दिन दोनों साथ में काम करा था, तो याद है 8 दिन एक्स्ट्रा से लाख, कहे कि ए 16 दिन के काम छोड़े रहा। हियन से ए और बी की क्षमता के अनुपात निकलवा तो ए बटे बी बराबर आ जी 8/16, ठीक है। यानी 8 कम है 8, 8 दूनी 16, 1:2 यानी ए और बी की क्षमता के अनुपात आवा, ठीक है। यानी ए एक दिन में 1 काम करा था तो बी एक दिन में 2 काम करा था, दोनों मिल जाही तो एक दिन में 3 काम होई, और टोटल का 1 दिन लागत है, दोनों मिलके काम करते हैं तो 20 दिन, तो 3 गुणे 20 यानी 60 टोटल काम है जो उनका करावे का है, ठीक है। अब पूछे यह है इस पूरे कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। पूरा कार्य 60 है, एक की क्षमता 1 आई है तो 1 से भाग देगा तो 60 दिन आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में यह होगा। एट्ठे प्रश्न और सुने एट्ठे। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी 25 दिन में पूरा करता है। इतना तो अब रट का हो ही ना, ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, काम निकलवे 20 पंचे 100, 25 चौको 100, इतना तो बन गई। आगे देखा बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, एक साथ काम करब आरंभ करी तो एक दिन में 9 काम होई, है ना। एक साथ काम करी, लेकिन बी जो है 5 दिनों बाद काम छोड़ देता है। 5 दिनों बाद काम छोड़ने का मतलब 5 दिन तक साथ में तो हो रहे ना भगनता हो। 5 दिन बाद काम छोड़ी से मतलब 5 दिन तक साथ में काम करीस, एक दिन में ना हो रहा तो 5 दिन में 45 काम हुई जी, बची कितना 55 काम, है ना। अब यह 55 काम का छोड़ीस के है बी छोड़ी सी, तब शेष कार्य ए पूरा करी। ए के रफ्तार ही 5 के, तो 5 के हिसाब से पूरा करी तो 11 दिन एक और लग जाई, ठीक है। कल है ना इतने में एक टाइप और है मेरे में बना थी जो काम पूरा होए से पहले छोड़ा था।
ख़त्म किन जाए आज की क्लास, कल पढ़े हो ये वाले। अब बन जाए ना बारी बारी काम करे वाले। कितना टाइम है, टाइम कितना है? चलो अब गदे लो आ जाए। रोक दे वीडियो, रोक दे।